बेटा बेटा पापा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न। पापा बोलो बेटा। बेटा पापा, मैंने सुना है कि श्री राम आज तक इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, और भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने द्वापर युग में अपने पिता की बात का कहा नहीं माना। कृपया मुझे बताओ कि आपकी आज्ञा का पालन करें या नहीं। पापा बोले, प्रिय पुत्र, यह कलयुग है, हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों तेरी माँ की आज्ञा का पालन करें, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? एक बिहारी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, आप घर चलने की कितनी फीस लेते हैं? डॉक्टर, 300 रुपए। बिहारी, ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और बिहारी के साथ उसके घर गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? बिहारी, मरीज कोई नहीं साहब, टैक्सी वाला 500 रुपए मांग रहा था और आप 300 रुपए में आ गए। डॉक्टर, बेहोश, अकेले मत फंसो, नहीं तो दोस्त बुरा मान जाएंगे। बैंक में लोन पास हो गया था। बैंक मैनेजर ने चेक देने के लिए हाथ बढ़ाया। ग्राहक ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, आपका यह ऋण मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। फिर बैंक मैनेजर ने हाथ पीछे खींच लिया और चेक अपने दराज में रख लिया। सीख, ज्यादा विनम्र बनने की कोशिश न करें, कई बार हिंदी बोलना महंगा भी पड़ सकता है। मैं पहली बार महंगे होटल में गया, चाय मंगवाई। वेटर एक ट्रे गर्म पानी का थर्मस, टी बैग, दूध पाउडर और शुगर क्यूब दे गया। बड़ी मुसीबत से मैंने सब मिलाकर चाय बना ली और पी ली। वेटर ने पूछा, और कुछ लाना है? ऐसे तो मुझे गर्मा गर्म समोसे खाने की इच्छा है, पर सोचता हूँ भाई, तू इतने छोटे से टेबल पर आटा, आलू, तेल की कढ़ाई और गैस का चूल्हा कैसे रखेगा? विभूति, डॉक्टर साहब, बुखार आ रहा है। डॉक्टर, मैं दवाई दे के देता हूँ। विभूति, डॉक्टर साहब, कड़वी दवा मत लिखना। डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा और फिर दवाई लिखने लगा। विभूति फिर बोला, डॉक्टर साहब, कड़वी दवाई मत लिखना। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और बोला, तो क्या साले 1 किलो जलेबी लिख दूं? एक गुजराती बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? गुजराती, दिमाग तेज होता है। सरदार, कैसे? गुजराती, अच्छा ये बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। गुजराती ने उसको बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? सरदार, 12। गुजराती, देखा, दिमाग तेज हो गया ना। सरदार, 2 किलो दे यार, कमाल की चीज है। कैसा लगा मेरा मजाक? एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर मैं जब भी शीशे को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा, यह अहंकार नहीं, गलतफहमी है, और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं होता, वो तो भोलापन है। एक पति का अपने पति के प्रति कितना सुंदर विचार। जज, आखिर बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी, जी अपनी बीवी से। जज, क्यों, माता पिता से क्यों नहीं मिलोगे? अपराधी बोला, जी माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए फिर साला 25-30 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक अच्छी नौकरी, फिर बायोडाटा बनाना, फिर लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई, फिर कार्ड छपाई, फिर तिलक, फिर लेडीज संगीत, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता लुकोई, फिर विदाई, फिर बहु भोज, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट दो, तब जाकर मिलती है एक बेबी। इस तरह के मजेदार चुटकुले सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हमें हंसाने का मौका मिल सके।